उपादूतकं पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये बहुत इसका महत्व होता है। ये अकाल मृत्यु को हरण करने वाला होता है। मैंने कई बार अनुभव किया जीवन का। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जिसके जीवन में कुछ न कुछ परिस्थितियाँ न आई हों, परिस्थिति से ग्रसित न हुआ हो। संत हो चाहे ग्रस्त हो, संत के सामने परिस्थिति आती है तो संत क्या भगवान का भजन करते हैं, वो परिस्थिति स्वयं ही चली जाती है, पता नहीं लगता है। और जो हमारे भक्तों के ऊपर किसी के ऊपर संकट आता है किसी कारणवश, तब भक्त थोड़ा दुखी हो जाते हैं। भक्त को दुखी नहीं होना चाहिए। अरे दुख भी उसने दिया और सुख भी दिया। ये तन है हमारा तो मन भी उसी का, तन भी उसी का और धन भी उसी का, सब कुछ उसी का है। आपके साथ क्या होता है? मेरे साथ में ऐसी घटना घटी तो एक घटना घटी तो मैंने श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना की, बालाजी महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आपका दास हूँ और दास ही रहूँगा, दास हूँ और दास हमेशा हमेशा रहूँगा। मेरी इस संकट को आप ही काटने वाले हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं अपने जीवन की घटना आपको बताऊँगा ना तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मेरे साथ में चमत्कार हुए हैं जो कि श्रद्धा पर डिपेंड है। बालाजी महाराज के लिए श्रृंगार करवाना, चोला चढ़वाना और बेसन के लड्डू का भोग लगवाना और इनको और एक बहुत अच्छा भोजन पसंद है जिसे कहते हैं दाल बाटी चूरमा। जी बहुत प्रसन्न है श्री बालाजी महाराज को, हनुमान जी महाराज को। भक्त लोग दाल बाटी चूरमा का भोग भी लगवाते हैं। सब सुकुल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तेरी कृपा जो हो प्रभु, हो सब कुछ अनुकूल। अंगारा शीतल लगे, बने शूल भी फूल। जो सहाय हनुमान फिकर फिर क्या करना। जो सहाय हनुमान फिकर फिर क्या करना। संकट मोचन नाम फिकर फिर क्या करना। जो सहाय हनुमान फिकर फिर क्या करना। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिसका रक्षक हो जाए, हनुमान जी जिस पे प्रसन्न हो जाए, कृपा कर दें, तो उस भक्त के सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ परेशानियाँ धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और संकट आता भी है तो संकट टिकता नहीं। इस वक्त एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं और बड़ा ही प्राचीन ये मंदिर है। ये मुग़ल काल से यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं। तो इस वक्त हमारे सामने पूज्य संत उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और जय सिया राम। पूज्य बाबा जी श्री श्री 108 महंत श्री जगदीश दास जी महाराज हैं और आप उपाध्यक्ष हैं श्री वैष्णव विरक्त मंडल दिल्ली के, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आप उपाध्यक्ष हैं वैष्णव विरक्त मंडल के। स्वागत है आपका जी। अच्छा बाबा जी, ये तो बड़ा ही प्राचीन ये मंदिर है, हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान है। तो आज तो आपसे बातें हो रही थी, हनुमान जी जब प्रेरणा करते हैं तो भक्त पहुँच ही जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि हम यहाँ पे आ गए। पहले हम चाहते हैं कि भक्तों को यहाँ का एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ के दे दीजिए कि कब से हनुमान जी यहाँ विराजमान है और हम लोग अभी कहाँ बैठे हुए हैं। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री प्राचीन बालाजी हनुमान मंदिर, अंगूरी बाग लाल किला, अंगूरी बाग, अंगूरी बाग लाल किला, दिल्ली 11/6। ये बालाजी महाराज
मुगलों के शासन के लगभग उसी समय से विराजमान हैं। अच्छा, मुगल कालीन जब मुगल कालीन शासन के थी समय तब से ही विराजमान हैं। तो यहाँ का बहुत पुराना प्राचीन इतिहास है। और इस मंदिर की महिमा मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी अद्भुत है, जी। चमत्कारी महिमा है। श्री बालाजी महाराज के दर्शन के लिए जो व्यक्ति इच्छा को लेकर के, श्रद्धा को लेकर के जो आते हैं, उनकी मनोकामना निश्चित रूप से फतेह होती है। क्योंकि सबसे पहले कि श्रद्धा पर डिपेंड करता है। कोई भी कार्य किया जाता है तो वहाँ पर पहले हम श्रद्धा पर डिपेंड करते हैं। जब तक श्रद्धा न होगी भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति या अन्य के प्रति, तो वह कार्य सक्सेस नहीं होता। सबसे पहले तो श्रद्धा पर डिपेंड होता है। श्रद्धा विश्वास रूपड़ो, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो और भावनाओं से सेवा की जाए भगवान की, तो निश्चित रूप से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। जी जी। सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। और कितनी भी परिस्थिति में व्यक्ति ग्रसित हो, कठिनाइयों से जूझ रहा हो, वह सारी कठिनाइयाँ खत्म हो जाती हैं। क्यों और कैसे? भगवान की शरण में आने से। सब सुकुल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान की सेवा करना है, आराधना करना है, कलेशों से मुक्ति पानी है, धन लक्ष्मी यश प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करना है? वही मैंने कहा, श्रद्धा विश्वास रूप। भगवान की शरण में नहीं जाएगा व्यक्ति, संतों की शरण में नहीं जाएगा, गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। देखिए, हम ये बताते हैं महाराज जी, हमको बहुत परेशानी है। भक्त हमसे कहते हैं महाराज जी हमको बहुत परेशानी है, हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, हमारे घरों में समृद्धि नहीं होती, लक्ष्मी नहीं टिकती, सारे लोग कमाते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, कारण बन जाते हैं। वो कारण ना होने पर भी कारण बन जाता है। जैसे सबसे पहले खान पीन पर डिपेंड होना चाहिए। खान पान शुद्ध रखें। खान पान शुद्ध रखें। भगवान की सेवा करने वाले व्यक्ति, मैं सबके लिए बोलूँगा, एक के लिए नहीं, कि खान पान शुद्ध रखें। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी वाणी। अच्छा। तो खानी वाणी इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हनुमान जी की सेवा या किसी देवता की सेवा करेंगे तो सात्विक भावना से पूजा करनी चाहिए। संत बनना बड़ा सरल है, प्रत्युत संत का दायित्व निभाते हुए बहुत कठिन पड़ता है। ये निश्चित रूप से बता रहा हूँ, ये हकीकत बात है। हम लोग अपनी प्रसन्नता से, अपनी स्वयं इच्छा से संत बने, किसी का कोई दाव प्रेस किसी प्रकार का कुछ नहीं। चलिए महाराज जी, बहुत श्री बालाजी महाराज की जय। बहुत बहुत श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।